और सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। 24 में मैं दूसरी बार आपके पास आया, लेकिन साथियों, जब जनवरी में आया था तब कुछ लेकर के आया था। आपके हकों को पूरा करने के लिए आया था, कुछ देने के लिए आया था। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, और मांगने के लिए इसलिए आया हूं कि आगे मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं। और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे यश कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी को चुनेंगे। दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि पहले 2 चरण के चुनाव में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। भाइयों बहनों, एक और आपका ये सेवक मोदी सर झुका करके आपके पास आता रहता है। आपने 10 साल तक मोदी को परखा है, उसके एक एक कदम को देखा है, उसके एक एक शब्द को नापा है। आप मोदी को भली भांति जानते हैं। दूसरी ओर इंडी अगाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। अब मुझे बताइए भाई, इतना बड़ा देश जिसका नाम तय नहीं है, जिसका चेहरा पता नहीं है, क्या इतना बड़ा देश उनके हाथ में आप दे सकते हैं क्या? कोई गलती से भी दे सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं। अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर वर्ष 1 पीएम। वो जितना खजाना लूटना है लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो लूट करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। क्यों भाई? और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं
कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम 1 साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। आप मुझे बताइए 5 साल 5 पीएम जैसे फॉर्मूला से इतना बड़ा देश चल सकता है क्या? जरा मन से बताइए ना, मुझे पता चले चल सकता है क्या? कभी भी उस दिशा में हम जा सकते हैं क्या? नहीं चल सकता ना। लेकिन उन्हें अब यही एक रास्ता बचा है सत्ता हथियाने का, क्योंकि उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो मलाई खानी है, मलाई। भाइयों और बहनों, ये हमारा महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की धरती है। इस धरती ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर के रूप में ऐसी महान संतानें दी हैं जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत दी, प्रेरणा दी। आपने कांग्रेस के 60 साल का शासन भी देखा है और आपने मोदी के 10 साल का सेवा काल भी देखा है। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ था। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों में जो उनको सत्ता भोगने का अवसर मिला था, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हर हक को रोकने का निरंतर प्रयास किया और उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी। उनकी फिलॉसफी ये थी कि इनको ऐसे ही रहने दो ताकि वो हमारे आश्रित रहे और जब चाहे तब हम उनसे जो वोट चाहिए वो लेते रहे। जानबूझ करके ऐसा किया। लेकिन मोदी का तो आपका दिल का नाता है, दिल का। और इसलिए 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया है। और मैंने एक बार कहा था सोलापुर में, मेरे यहां अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उसमें हमारे पद्मशाली समाज के लोग बहुत थे। जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है और प्रयोग भी शुरू कर दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं कांग्रेस के आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दो। कर्नाटका में उन्होंने खेल खेला है, आरक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी को देने का खेल खेला है, ये मैं होने नहीं दूंगा। और इसलिए आपसे मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं, मोदी को मजबूत करो। साथियों, कांग्रेस के 60 वर्षों के राज में
देश में सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी परिवार ही उन्हीं के सबसे ज्यादा हाल खराब रहे। आप अपने गांव में देख लीजिए, अगर गांव के बाहर झुपड़ी में रहना पड़ता है, कौन है? हमारे एससी समाज के लोग हैं। मुसीबत में जीना पड़ता है, कौन है? हमारे एसटी समाज के हैं। तकलीफों में जीना पड़ता है, कौन है? हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं। मोदी ने इन परिवारों को ही अपनी प्राथमिकता बनाया। 10 वर्षों में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हमने बनाई, हमारी योजना सबके लिए है, बिना भेदभाव के हैं, समाज के हर वर्ग के लिए है। और स्वाभाविक है, जो लोग 50-60 साल से पिछड़े हुए थे, उनको उसका लाभ पहले मिल रहा है। और हम तो मानते हैं, इस देश की संपत्ति का पहला अधिकार उन लोगों का है जो पंक्ति में आखिर में बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी भी यही कहते थे। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्के घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस हो, पानी हो, ये सब कुछ सबसे ज्यादा वंचित समाज को जरूरत थी। और वंचित समाज की वो आकांक्षाएं आजादी के इतने सालों के बाद आपका सेवक मोदी पूरी कर रहा है। भाई, वहां वो सज्जन तस्वीर लेके आए हैं, मैंने तस्वीर देख लिया। बैठिए, पीछे आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका मैं बहुत आभारी हूं, आपके प्यार के लिए, लेकिन औरों को परेशान मत करो भाई। एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए हमारी सरकार घर घर पहुंची है, गांव गांव पहुंची है। साथियों, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा देश के जिलों को ही पिछड़े घोषित करके उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। इन जिलों में सबसे ज्यादा एससी और एसटी परिवार के लोग रहते हैं। हमने उसको एक नया रूप दिया, नया मिशन लिया और हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, आकांक्षी जिला बनाया। और उसका मेरी ऑफिस से डेली मॉनिटरिंग होता है। परिणाम यह है कि गरीबों की भलाई के लिए की योजनाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की योजनाएं, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक की योजनाएं, डेली मॉनिटरिंग, हर चीज की जानकारी, उसका परिणाम यह है कि आज 10 साल के मोदी के कार्यकाल में इतने कम समय में देश में पहली बार 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं भाइयों। और ज्यादातर इन्हीं जिलों से लोग हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही होती है ना, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, भाजपा का सामाजिक न्याय का एक और उदाहरण वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती, तो सीमा के जो गांव है, जिनको ये लोग आखिरी गांव कहते थे, मैं उनको सबसे पहले कहता हूं गांव। दुनिया के किसी को देश को एंट्री होना है ना, सूरज की पहली किरण भी वहीं आती है जी। और सूरज डूबता है तो आखिरी किरण भी वहीं से आती है। गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों चलता है? वहां तो वोटर ही नहीं है, इन्हें वोटर है। लेकिन मेरे लिए वोटर मायने बाद में रखता है, पहले वो मेरे देश का नागरिक है। मेरे देश का 140 करोड़ नागरिक में से एक है वो मेरी सीमा का प्रहरी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरफ सिर्फ वोट बैंक पर होती, तो 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बना करके आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए अलग से योजना न बनाता और उनके कल्याण के लिए काम न करता। ये वोटर ज्यादा नहीं है, संख्या कम है, लेकिन मेरे देश के आखिरी व्यक्ति को भी मैं मजबूत बनाना चाहता हूं।
हमने विश्वकर्मा योजना लाए। जिनके हाथों में सामर्थ्य है, जिनकी उंगलियों में सामर्थ्य है, ऐसे देश में लाखों लोग हैं। ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथी एससी समाज में, एसटी समाज में, ज्यादातर ओबीसी समाज है। 60 साल में कांग्रेस ने कभी पूछा नहीं। मोदी ने पहली बार इन साथियों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। भाइयों और बहनों, गरीब कल्याण की इन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ एससी, एसटी, ओबीसी परिवार के हमारी माताओं बहनों को हुआ है। शौचालय के अभाव में, सैनिटरी पैड के अभाव में ज्यादातर हमारी बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। अब मोदी ने यह समस्या दूर कर दी है। बिना गारंटी के मुद्रा लोन पाने वाले 50% से ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी है। इनमें से 70% लोन हमारी माताओं बहनों को मिला है। ये जो हमारी खादी है ना, खादी स्वतंत्रता आंदोलन की निशानी है। और तो मैं तो कहता हूं, आजादी के पहले लोग कहते थे, और आजादी के बाद क्या, तो मैं तो एक वाक्य में कहता हूं, पहले खादी फॉर नेशन, नाउ खादी फॉर फैशन। कांग्रेस ने तो उस खादी को भी बर्बाद कर दिया था। खादी के काम में भी बड़ी संख्या में हमारे यही समाज के लोग हैं जो अति वंचित लोग हैं। मोदी ने खादी को फिर से जीवंत कर दिया। साथियों, कांग्रेस ने तो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया था। आर्टिकल 370 बनाकर कांग्रेस ने देश के संविधान का अपमान किया था। एनडीए सरकार ने, मोदी ने 370 हटाई तो सामाजिक न्याय का अधिकार जम्मू कश्मीर में हमारे जो लोग हैं उनको मिला। पहली बार उनको एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को वहां अधिकार मिला है, उनको आरक्षण मिला है। भाइयों बहनों, ये है सामाजिक न्याय का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। इसलिए पूरी इंडिया आघाड़ी बौखलाई हुई है। साथियों, सामाजिक न्याय का एक और तरीका आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी है। कांग्रेस ने बरसों तक गांवों और शहरों में खाई बनाकर रखी, कुछ ही शहरों के विकास पर फोकस किया। एनडीए सरकार देश के हर कोने के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, हमने भाषाओं का भेद खत्म किया। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि आपने कांग्रेस का 60 साल का शासन देखा, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं।